अब आप लोग कथा का शांति का दान देते हुए कथा का आरंभ व्यास जी जो बैठे हमारे महाराज जी पंडित अवधेश शास्त्री द्वारा श्रवण करेंगे और अपने मन में 3 चीजें काम क्रोध लोभ निकाल दीजिएगा और कथा का श्रवण कीजिएगा और आप भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करते हुए उनके वैकुंठ लोक का स्मरण करते हुए आप अपने कानों में मधुर ध्वनि द्वारा कथा आपके हृदय तक उतरे, यही मेरी कामना होगी और आपका तन मन पवित्र हो और आपके जीवन से जितने भी पाप हैं वो आपके बाहर जाए और आप पूर्ण आत्मा बनकर भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनकर अपने जीवन को सार्थक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाराज जी द्वारा धर्म का पट्टा यानी धर्म का अंगवस्त्र भेंट किया जा रहा है। जितने भी मंच पर दीप प्रज्वलित किए हैं उनके लिए आप सभी और एक अध्यक्ष के पति आए हैं तो वो एक माल्यार्पण मुख्य यजमान को अपने से समर्पित करेंगे जिनके द्वारा ये भागवत कथा का आरंभ होने जा रहा है। मुख्य यजमान मिथिलेश जी को फैक्स अध्यक्ष के पति जो है वो माल्यार्पण करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब आप सभी कथा का जितने भी भक्तगण कथा पंडाल में कथा श्रवण के लिए आए हुए हैं वो भगवान श्री कृष्ण की आरती आपके समक्ष जहाँ बैठे हैं वहीं पहुंचेगी। आप वहीं से भगवान श्री कृष्ण की आरती लेंगे और शांतिपूर्वक कथा सुनेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय सती सती लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु
विकट रूप धरि लंक जरावा, हेम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि तम भाई, सहस बदन धरो असुरारी, असहि कंठ लगावे, संवादित ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिता। कुबेर दिखपाल जहाते, कभी कोविद कहीं सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर है सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा सारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहे को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आपके कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तू साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारु जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारो भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए।
बात कर कोई टूट ही बंदी महाकुट होई। रोया पढ़े हनुमान चालीसा होई दीक्षिता की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजय नाथ हृदय मम डेरा। कीजय नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनया संकट हरना मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। प्रेम भूले पवन पुत्र हनुमान जी की। जय जय राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी किशोर प्रभु जय जय माधव चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में कोटि भाद्रो देवी देव दर्शनम गोपी गृहे वर्धनम। माया पुष्टाचुतापहरणम गोवर्धनो धारणम। कंस छेदम कौरवान्धि हननम कुंती सुपाजालम। एतद् श्रीमद्भागवतं पुराणं। गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयन्ती। ॐ चन्द्रमा मनुजो जातपुत्रं प्रजाय तावायोस्तु शान्तिं पादयन्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय सिया राम में सब जग जानी करहु नाम जोरी जीवम। परम मंगलमय कारण करुणामय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। दही भौतिक तीनों तापों का हरण करने वाले आज जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हुआ है कि आज इस कारण आज हम देवदुर्लभ भागवती गंगा में गोता लगाने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस गांव की जन्म जन्मांतरों के लिए भाग्य उदय हुआ है कि आज भागवत की कथा, राम की कथा, भगवान की चर्चा हवन कुंड से सारे वातावरण में सुगंधित हुआ है। और यहाँ भगवान की आराधना करके हम जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हुआ है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत तो लिख दिए, लेकिन भागवत का महत्व, भागवत 18,000 श्लोक में श्री वेद व्यास ने 18,000 श्लोक में लिखे हैं। 335 अध्याय है। 12 स्कंध में इन्हें सुंदर रूप से सजाए हैं। जो 12 स्कंधों में उनको सुंदर रूप से सजाए हैं। प्रथम स्कंध में 19 अध्याय हैं। द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय हैं। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं। चतुर्थी स्कंद में 31 अध्याय हैं। पंचमी स्कंद में 26 अध्याय हैं। छठे स्कंद में 19 हैं। सप्तम स्कंद में 15, अष्टम में 24 अध्याय हैं। नवम स्कंद में 24, दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं। एकादशम स्कंद में 31 और द्वादशम स्कंद में 13 अध्याय हैं। और 18,000 श्लोक में इन्हें बड़ा सुंदर रूप में वर्णन किए हैं।
जो नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र व्यास जी और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हुए। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जो कथा श्रवण किए, राजा परीक्षित ने कथा सुने, राजा परीक्षित ने कथा सुने है, सुखदेव जी कथा श्रवण कर रहे हैं। अब रही की बात, परीक्षित कौन हो, सुखदेव जी कौन हो? तो सुखदेव जी जब जन्म ले रहे थे तो अपने पिता की कुटिया छोड़कर जन्म लेके ही भागते जा रहे हैं जंगल की ओर, जन्म लेते हुए भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। वेद व्यास जी ने पीछे से रुक जा पुत्र, रुक जा पुत्र, रुक जा पुत्र, लेकिन वृक्षों से तन्मय होके आवाज आई, वृक्षों से तन्मय होके आवाज आई कि बेटा, पिताजी पिताजी हस्त जीवन मैं पिताजी गृहस्थ जीवन मैं जीना नहीं चाहता हूँ। ये अंधकूप है, ये दलदल में फंस जाता है तो ये निकलता नहीं है। ये अंधकूप का जीवन है पिताजी। वृक्षों से तन्मय होके आवाज आई, क्या मधुर भाव में हे प्रवेश मनो प्रेतम प्रेत कृत्यम स्वापारायण विरह का त्रहा जुहाव पुत्र तन्मय प्रयास वृक्षों से तन्मय होके आवाज आ रही है, पिताजी है एक अंधकूप है, जीवन जो दलदल में फंस जाता है पिताजी, ये निकल नहीं पता है। मैं बयान देता हूँ वृक्षों से तन्मय। उसी समय स्त्रियां ने कुछ स्नान कर रही थी, गंगा में स्नान कर रही थी, और जब स्नान कर रही थी सुखदेव महाराज जी जा रहे थे, जन्म लेके भागते जा रहे थे और पीछे से बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, लेकिन स्त्रियां जो स्नान कर रही थी वो लज्जित नहीं हुई। सुखदेव जी को देखकर कोई लज्जित नहीं, लेकिन वही व्यास जी जब इधर से जा रहे थे तो व्यास जी जा रहे थे तो स्त्रियां ने लज्जित हो गई, बाबा मेरा वस्त्र धारण करने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, बाबा थोड़ा सा माफ कर दीजिए, बाबा माफ कर दीजिए बाबा। व्यास जी मेरा पुत्र यंग 16 वर्ष की अवस्था में इसी से आपकी जाते हुए थे, लेकिन तुम लज्जित नहीं हुई, और मैं तुम्हारे बाबा के उम्र के, मैं बाबा के उम्र के हूँ